कि लेकिन तोप लेकिन पे मक्खी का शिकार। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपसे समझना चाहूंगी यूके देवनाथ जी, यहाँ पर आपको कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ये पूरी लड़ाई होते हुए नजर आ रही है, स्ट्राइक होते हुए नजर आ रही है, इस पूरी अगर मैं लाइन की बात करूं, यहाँ पे कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं जिसकी वजह से टीटीपी के साथ? जी। जी हाँ, टीटीपी के साथ पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। हम्म। देखिए, हम चाहे कुछ भी बोल लें पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, लेकिन कुल मिला के पाकिस्तान की फौज जो है वो थोड़ा मॉडरेट है, मॉडर्न है, आउटलुक में काफी खुले दिमाग वाले लोग हैं। जब वो मैं उनके सोशल थिंकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। जबकि टीटीपी के लोग जो हैं, तालिबान के लोग हैं, वो अभी तक इस्लाम की जो एक बहुत अजीब सी शरीयत की जो बहुत स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इस मामले ज्यादातर मुस्लिम देशों में आप देखेंगे कि आर्मी जो है मिडिल ऑफ द लाइन चलती है, मॉडरेट होती है, थोड़ा सा नरमपंथी होती है। ज्यादातर मुस्लिम कंट्री में आप देखेंगे आर्मी इस्लाम की जो एक्सट्रीम रिलीजियस टीचिंग्स होती है उसको अवॉइड करती है। तो अग्रीड। टीटीपी इसलिए उसका तरकार हो जाता है। जी। मेजर जनरल वीके दत्ता जी, यहाँ पर मैं कोट करना चाहूंगी, जुलाई महीने की बात है, पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर जो है ख्वाजा आसिफ जी ये बात कर रहे, कोट कर रहे हैं मैं उनकी बात को, पाकिस्तान जो है वह मिलिट्री ऑपरेशंस जो है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान में करेगा। ये बात पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही है, हजम नहीं हो रही सर। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए। आपको याद होगा पहले इन्होंने बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया था जिसके अंदर नवाब बुख्ती को भी इन्होंने मार दिया था उस समय। और इन्होंने बड़ी बेरहमी से वह सिविलियंस का अत्याचार किया, हजारों की तादाद में नौजवानों को गायब कर दिया पाकिस्तान की फौज ने। और ह्यूमन राइट वायलेशन का इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद फिर इन्होंने बोला साहब अभी हम जो टीटीपी ये कार्रवाई कर रही है और जो सी पैक के ऊपर हमले हो रहे हैं हम उसको चलते अभी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाएंगे, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन। तो ये जो जुलाई के महीने में इन्होंने मुहिम चालू करी थी, थोड़े बहुत इन्होंने ऑपरेशन करे भी, लेकिन उसके बाद में जो इनको मार पड़नी शुरू हुई बीएलए द्वारा, जो बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा और टीटीपी द्वारा, तो अगर आप एक साल का ही आंकड़ा लेके चले तो हजारों की तादाद में पाकिस्तानी सैनिक जो हैं, सिक्योरिटी फोर्स के जवान मारे गए हैं इन ऑपरेशंस में, मतलब टेररिस्ट अटैक्स में मारे गए हैं। लेकिन लेकिन चाहे यहाँ पर बलूच मेजर लिबरेशन जनरल आर्मी वीके द्वारा दत्ता हो, जी, मैं चाहे चाहूंगी आप TTP इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए सर कि ये क्या कारण रहा होगा कि आप एक समय पे तो टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वहां पर तालिबान की सरकार जो है वह आए, उनका रूल वहां पर आए, और एकदम से आप खुले मंच पर ये बात कह रहे हैं कि जी देखिए हम तो इस रीजन के अंदर बहुत जल्द जो है मिलिट्री ऑपरेशंस जो है करने जा रहे हैं काउंटर टेररिज्म के लिए। इसके पीछे की मैथ क्या है सर? देखिए ये जो चाइना का इन्वेस्टमेंट हो रखा है ये पूरे कॉरिडोर के अंदर, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको हम बोलते हैं, जी जी। और अभी तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया, बहुत जगह पे अधूरे काम छूटे हुए हैं। और जो एयरपोर्ट भी अभी ग्वादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना उसको अभी तक इन्होंने इनॉग्रेट नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन से डिमांड कर दी कि आप हमको सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दे दीजिए जी। और तब हम आपको ग्वादर का ये जो पोर्ट है इस्तेमाल करने देंगे। तो चीन को आंखें दिखाना अच्छा नहीं है, तो चीन ने अभी पाकिस्तान के ऊपर इनडायरेक्टली स्क्रू टाइट करने शुरू कर दिए हैं। और आपको शायद मालूम होगा कि चीन ने चाबहार पोर्ट के माध्यम से ईरान के रास्ते पूरी ट्रेन लोड ऑफ एक मटेरियल भेजा है अफगानिस्तान। ये अभी ये लेटेस्ट खबर है ये। तो अगर पाकिस्तान ने सोचा कि ये जो सी पैक बन रहा अगर नहीं बनेगा तो चीन हमारे उस पे चैरिटी पे रह जाएगा, वो नहीं है। चाइनीज ने ऑलरेडी अल्टरनेटिव मेजर्स लेने शुरू कर दिए हैं। और वो ईरान, क्योंकि ईरान और चीन की भी अच्छी दोस्ती है। अगर आप देखें जो जी। अमेरिका के खिलाफ अभी एक गुट बना हुआ है उसके अंदर रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के वो उसमें नहीं है, वो चाहते थे कि उनको एक पोर्ट के ऊपर इधर एंट्री मिल जाए और उनको पूरा जो इंडियन ओशन घूम के ना आना पड़े, उनका जो तेल वगैरह या
जितना ट्रेड चलता है, इसके कारण वो ग्वादर पोर्ट से एक रोड लिंक बनाना चाह रहे थे चाइना की तरफ। ठीक है, तो अगर अभी पाकिस्तानी उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, उनके चीनी इंजीनियर पे हमले हो रहे हैं, उनके नागरिक मारे जा रहे हैं, तो चीन ने इसको बोला था भैया तुम कंट्रोल करो, नहीं तो हम ये प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। उसके चलते इन्होंने फिर बोला हम जी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चालू करेंगे। अबे अगर तुमने काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चालू करने हैं तो आप एलईटी, हाफिज सईद, मजूर असद जो वहां बैठा पाल रहे हैं, जिसको हमने वहां जाके एयर स्ट्राइक करा था, इनके 300 टेररिस्ट मार दिए थे झटके मेजर के अंदर। जनरल वीके दत्ता जी, जो एनालिसिस आप बता रहे हैं, जो नरेटिव आप बता रहे हैं, ये नरेटिव है या फिर एक और नरेटिव जो इस वक्त सामने आ रहा है कि टीटीपी मिलिटेंट्स की तरफ से पाकिस्तान में एक इस्लामिक स्टेट बनाने की ये बड़ी जो कोशिश है वो की जा रही है? देखिए यहाँ पर सर दो कहानी हो जाती है, क्योंकि आप जो पीछे की मैथ बता रहे हैं ये भी है, और क्या ये भी एक इंटेंशन है? देखिए फलक ऐसा है कि टीटीपी का जो मेन एम है टू ब्रिंग एन इस्लामिक गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। इस्लामिक का मतलब है शरिया रिलेटेड, और जो कट्टर फंडामेंटलिस्ट बिलीफ रखें, और वो सारी बातें जो अफगानिस्तान में तालिबान कर रहा है वही अभी पाकिस्तान के ऊपर लागू हो जाए। तो ये उनकी सोच है। लेकिन अभी आप थोड़ा गौर से देखिए, डूरन लाइन को अफगानिस्तान नहीं मानता है, और ना जो लोग इस तरफ रहते हैं, जो पश्तून रहते हैं, वो मानते हैं, ना बलूचिस्तान वाले मानते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान को डूरन लाइन ने बांट दिया। जो कबीले थे उनके आधी रिश्तेदारी वहां रहेगी, आधी इस तरफ आ गई। तो मोटे तौर पे अफगानिस्तान डूरन लाइन को नहीं मानता है, और वो तो कहता है पेशावर तक हमारा इलाका है, और ये जो पख्तून है हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, वो अफगानिस्तान का इलाका है। वो बलूचिस्तान का भी बहुत सारा इलाका बोलता है ये अफगानिस्तान के अंदर आना चाहिए। हालांकि अभी टीटीपी ने और बलूच लिबरेशन आर्मी ने आपस में गठजोड़ किया है, लेकिन अगर आगे चल के मान लीजिए आपका खैबर पख्तूनख्वा अलग होता है पाकिस्तान से, बलूचिस्तान अलग होता है, सिंध के अंदर अलग एक आजादी का मूवमेंट चल रहा है, तो क्या होगा? स्वाय पंजाब के पाकिस्तान का कुछ नहीं बचेगा। पीओके जो इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ, हम तो वापस ले लेंगे, वो आज नहीं तो कल हम लेंगे वापस। तो जो पाकिस्तान रह जाएगा पंजाब, पंजाबी मुसलमान। ठीक है, क्योंकि जो एक कौम ऐसी है इनकी वहां पे कि जो कोई भी जो पैसा दे उसके लिए काम करने के लिए तैयार है, जबकि जो बलूच हैं या जो अफगान हैं या पख्तून हैं, वो अपने ऑनर के लिए लड़ते हैं। वो अगर उनके ऊपर कोई करोगे बदला लेंगे आपसे, वो जिहाद को नहीं बोलते, वो बदला लेते हैं आके। तो ये तो उनका हिस्ट्री रही है ना। आप चले जाइए पुराने दौर के अंदर भी, जितने इन्होंने अगर हम इसे और एग्जैक्ट वर्ड में जाएं तो आप वहां पर पंजाब प्रांत का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं पाकिस्तान के पंजाब की बात कर रहा हूं। ठीक है, पाकिस्तान का पंजाब ही रह जाएगा पाकिस्तान के पास। खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, सिंध अलग हो जाएगा। कलास्त्रा जी क्या कहेंगे कि यहाँ पर विदेशी ताकतें तो क्या ही टुकड़े करेंगी, खुद ही वहां की जो सरकारें कह ले या आर्मी कह ले, अपना भट्टा खुद ही गुल करने में लगी हुई है। देखिए जी अपने पैनलिस्ट से बड़ी माजरत के साथ एक चीज जो मैं इस्लामाबाद में बैठ के देख रहा हूँ, वो हो सकता है दिल्ली में एक ऐसा नैरेटिव हो, लेकिन पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के अंदर सारे सूबों से लोग हैं। ये बहुत ही पावरफुल आर्मी है। आप अभी जो मेरे पैनलिस्ट हैं वो इस बात से मुतफिक हैं कि पाकिस्तान की आर्मी हमेशा पावर में रही है, और भले परवेज मुशर्रफ हो या फिर यूसुफ रजा गिलानी, इमरान खान हो, इमरान खान को भी आर्म फोर्सेस लेके आई, तो नवाज शरीफ को भी आर्म फोर्सेस लेके आई। इनका जो बैकग्राउंड है एक अच्छा, पीपल्स पार्टी है तो वो एक सूबे तक मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद वो भी आर्म फोर्सेस को बैंक कर रही। तो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ये एक जामिन है, एक एथेंटिसिटी के साथ उन्होंने जोड़ा हुआ है। बलूचिस्तान में अलहदी की तारीख एक दौर में इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हमें भी लगता था कि ये बलूचिस्तान हाथ से चला गया।